नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वाले बाबा इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग आने वाले समय में ऐसी बहुत ज्ञान से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करेंगे, बात करेंगे। और आज हम इस चैनल का पहला वीडियो शूट करें, वो भी हमारे गुरुजी के साथ। गुरुजी के बारे में मैं अब इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, बाद में गुरुजी भी अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे। लेकिन इन्होंने पढ़ाई तो की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन पिछले कई सालों से ज्योतिषाचार्य जी, ज्योतिष की जी पढ़ाई होती है, इनके इस पढ़ाई की वो रिसर्च कर रहे और इनके रिसर्च के माध्यम से कई लोगों को अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। ये मैकेनिकल इंजीनियर भी है। हम इनसे जानेंगे कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग होते होते ज्योतिष में कैसे आ गए, ज्योतिष का महत्व क्या है हमारे भारत में, और आने वाले समय में भारत की क्या स्थिति रहेगी। इन तमाम इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमोल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अवसर प्रदान किया, जनता के सम्मुख उपस्थित किया, और बड़ा ही अच्छा आपने प्रश्न किया कि एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद मैं इस क्षेत्र में कैसे आया। अब पहली बात तो ये है कि हमारा कुल खानदान जो जन्म हुआ वो प्रयागराज के मूलतः फूलपुर तहसील में ककरा नामक एक ग्राम है, जो ब्राह्मणों का गांव है। कर्मकांड वहाँ पर होता है, और हमारा जिस परिवार में जन्म हुआ पांडित्य कर्म वहाँ लगातार होता रहा। अच्छा। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी बीपीसीएल में थे तो उनकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। लेकिन मेरे बाबा जो है बचपन से ही मुझे 3 वर्ष की अवस्था से ज्योतिष कर्मकांड ये शिक्षा लगातार, चूंकि घर में जिस तरह का माहौल रहता है आदमी सीख जाता है, बिल्कुल, तो सीखता ही चले गए। तो ये अब सोचिए कि जितनी हमारी उम्र है 43 साल में 40 साल समझिए अनुभव हमारा होगा इस क्षेत्र में। उसके उपरांत पढ़ाई होती रही और लगातार हम पारिवारिक शिक्षा लेते रहे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त करने के जब हम शिक्षा प्राप्त कर चुके, जब शिक्षा हम ले रहे थे उसी दौरान हमें 3 गुरु मिले ज्योतिष में, जिन्होंने हमें बड़ी शिक्षा दी। पहले थे श्री राकेश राय जी, जिनका आस्था ज्योतिष केंद्र है झूसी में, वो मेरे प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान दिया मुझे। उसके उपरांत है श्री शिवाकांत ओझा जी, वो भी इलाहाबाद से ही कलंदरपुर से संबंध रखते हैं। और दूसरे हैं प्रकाश जी महाराज, तीसरे हैं वो भी मतलब इलाहाबाद क्षेत्र के। ये तीनों गुरुओं का हमें बड़ा ही सानिध्य प्राप्त हुआ। तो लगातार हम इंजीनियरिंग दिन में हम जब कॉलेज से लौटते थे तो उनका ज्योतिष केंद्र था, वहाँ चले जाते थे। अच्छा। तो वहाँ ज्योतिष काल में शाम की शिक्षा वहाँ हम प्राप्त करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब हम नौकरी में चले गए तो लेकिन हम शाम के टाइम नौकरी में भी अपने ज्योतिष करते रहते थे। पार्ट टाइम में हमारे जितने साथी देख रहे होंगे ये वीडियो, जानते हैं कि मतलब हम कार्य के साथ में भी अपने स्टाफ को भी ज्योतिष शिक्षा देते रहते थे, और लोग कुछ न कुछ हमसे पूछते रहते थे। तो धीरे धीरे पार्ट टाइम हम इसको करने लग गए। और एक समय ऐसा आया, फिर उसके बाद नौकरी की इच्छा हमारी भंग हो गई, और जो ज्योतिष में हम विदेश जाने का मौका मिला, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर हम विदेश गए। कई देशों में यात्राएं की हमने। वहाँ से लौटने के उपरांत फिर नवी मुंबई क्षेत्र में आए, और करीब 13 वर्ष हो गए, और यहाँ अब लगातार लोगों को लाभ मिल रहा है। और ज्योतिष के क्षेत्र में जो एक्यूरेसी लेवल है, उस लेवल को हमने मेंटेन करने का प्रयास किया कि लोगों को सत्य सूचना प्राप्त हो। इससे ज्योतिष के प्रति हमारे जो वेदांग हैं, इनके प्रति लोगों की श्रद्धा लगातार बढ़ रही है। और हमारे पास आने वालों में बड़े से बड़े IAS, IRS, बड़े अधिकारी, सांसद, मंत्री तक भी लोगों से हमारा संबंध बनता है। वो लोग हमसे कंसल्ट करते रहते हैं। तो अमोल जी, बड़ा ही मैं जो है धन्यवाद करूंगा कि आप ज्योतिष के प्रचार प्रसार में ये आपके वीडियो के माध्यम से आप मदद करेंगे। धन्यवाद।